नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर प्रदीप नेगी। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में और लाइफ स्टाइल जो बिगड़ा हुआ रहता है आजकल लोगों का, उस कारण हमें अक्सर हेल्थ इशू देखने को मिलते हैं और कई हेल्थ से जुड़ी परेशानियां हमें घेर लेती हैं। और इन्हीं में से एक जो हेल्थ प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा कॉमन है आजकल के ज़माने में, वो है नींद ना आना। यानी जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में जो स्लीपलेसनेस होती है वो कहते हैं, और हम जो अपनी मेडिकल भाषा में इसको इंसोम्निया कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है इंसोम्निया की, आज के दौर में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है और हर दूसरा तीसरा पेशेंट इस बीमारी से ग्रसित है। दोस्तों अगर आपको भी रोज नींद ना आने की शिकायत रहती है, आप जैसे बिस्तर पे जाते हैं, आपको घंटों लग जाते हैं नींद लेकिन आपको नहीं आती, साथ ही ये समस्या जो है अगर महीनों सालों तक बनी हुई है, तो ये एक इंसोम्निया हो सकता है, यानी स्लीपलेसनेस की बीमारी हो सकती है, जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, वैसे तो ये समस्या कुछ दिन के लिए होती है, जैसे कि कुछ कारणों के कारण अगर होती है तो ये तो नॉर्मल समस्या हो जाती है। जैसे कि अगर हम रात भर जाग जाएं या दिन में सो जाएं, या किसी कारणवश अगर घर में मेहमान आ जाए तो हम रात को जाग सकते हैं या नींद हमें नहीं आती। लेकिन अगर यही समस्या, नींद ना आने की परेशानी, अगर आपको हफ्तों, महीनों और सालों तक रहती है, रोज ही आपको नींद ना आने की परेशानी में आपको घंटों लग जाते हैं, नींद नहीं आती, तो ये इंसोम्निया एक कारण हो सकता है, जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समस्या आगे चलकर बहुत ही गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है और आपको कई हेल्थ इश्यूज, इसके कॉम्प्लिकेशंस आप देख सकते हैं। तो ये जो मेरी वीडियो है दोस्तों, आज मैं इसी इंसोम्निया के बारे में बताने वाला हूँ। स्लीपलेसनेस, जो नींद नहीं आनी है, उसकी परेशानी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये क्या होता है इंसोम्निया, और इसके क्या क्या कारण होते हैं, और इसकी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके यूज़ से आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इंसोम्निया की। दोस्तों, इंसोम्निया एक कॉमन परेशानी होती है जो कि 20 से 35% जो लोग हैं उनमें ज़्यादातर देखी जाती है, और अक्सर कभी ना कभी वो अपने लाइफ में इस बीमारी से गुजर चुके होते हैं। तो दोस्तों, किसी को भी ये दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आपको ये दिक्कत एक दो दिन के लिए है तो कोई नहीं, ये सब नॉर्मल होती है, सबके साथ ही प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम आपको अगर महीनों हफ्तों तक रहती है तो इसे ही हम इंसोम्निया कहते हैं। स्लीप पैटर्न में जो बदलाव होता है हमारे, और कम नींद आना भी एक मुख्य कारण होता है हमारी आगे हेल्थ इशू, हेल्थ जो डिजीजेस हैं आगे, वो कॉम्प्लिकेशन कर सकती है इंसोम्निया की। तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको बहुत ज़रूरी है लेना। तो इंसोम्निया हम किसे कहते हैं दोस्तों? इंसोम्निया अगर हम तब कहते हैं अगर आपको 2 से 3 हफ्तों में, यानी 3 दिन अगर आपको नींद नहीं आती प्रॉपरली, आपकी जो नींद है वो अक्सर जग जाते हो आप रात में, और प्रॉपरली जो प्रॉपर स्लीप होती है, नाइट साउंड स्लीप जिसे हम कहते हैं 7 से 8 घंटे की, वो अगर आपको नहीं आती तो इसे हम इंसोम्निया कहते हैं। और ये अगर बीमारी का आप अलग अलग इलाज नहीं करेंगे तो आगे चलकर आपके बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज। तो दोस्तों, बात करते हैं प्रॉपर स्लीप पैटर्न क्या होना चाहिए हमारा, हमें कितने घंटे सोना चाहिए जिसकी वजह से हमारे शरीर में उसका दुष्प्रभाव ना हो अगर हमें नींद नहीं आती तो सबसे पहले हमें इंसोम्निया से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि स्लीप हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, यानी प्रॉपर एक जो नींद होती है वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। ये हम इसको समझ लेते हैं कि ये स्लीप जो है वो क्या फ़ायदा हमारे शरीर को पहुंचाती है। तो जो एक प्रॉपर स्लीप जो होती है, नाइट स्लीप 7 से 8 घंटे, पूर्ण अंग होते हैं जैसे दिल, फेफड़ा, लीवर, किडनी, ब्रेन, ऑर्गन्स के जो फंक्शंस होते हैं उनको ये ठीक करती है। उनके प्रॉपर फंक्शनिंग में ये बहुत ज़रूरी होती है एक नाइट स्लीप, जो कि 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए। और कोशिश करिए आप 9 से 10 बजे के बीच आप खाना खाकर सो जाइए, और 5 या 6 बजे तक आप उठ के, जब आप उठेंगे तो आपकी ये कंप्लीट एक प्रॉपर नाइट स्लीप होती है। ये नहीं कि आप रात के 12 बजे सो रहे हैं, तो आपका पैटर्न जो है वो 12 बजे से पहले 2 घंटे की नींद ज़रूरी आपको होती है, जो कि हमें जो प्रॉपर जो स्लीप होती है वो वाइटल ऑर्गन के फंक्शंस में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। एक प्रॉपर स्लीप आपकी जो इम्यूनिटी होती है
उसको इन्हेंस करती है, उसको स्ट्रॉन्ग करती है। तो जैसे कि आपने कोरोना टाइम में देखा, जो इम्यूनिटी जिनकी कम थी तो उनको बहुत ज़्यादा डिजीज़ का सामना करना पड़ा उनको। इवन उनको फिटल मतलब डेथ तक उनको हो गई, जिनकी इम्यूनिटी कम थी। तो इसलिए इम्यूनिटी ज़रूरी होती है। साथ ही जो एक प्रॉपर नींद होती है, जो एक गुड नाइट स्लीप होती है, वो आपके मूड को बैलेंस करती है। यानी मूड आपका कैसा रहता है सुबह उठ के, ये आपकी स्लीप पर डिपेंड रखता है। अगर आपकी स्लीप, अगर आपने प्रॉपर स्लीप नहीं ली है, आधी रात को ही आपकी नींद टूट चुकी है और उसके बाद नींद नहीं आई है, तो आपका जो सुबह स्वभाव होता है उसमें बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। साथ ही ये चेंजेस कंटिन्यू रहते हैं आगे तक, जैसे कि गुस्सा, चिड़चिड़ापन, सुस्ती, शरीर में चुस्ती स्फूर्ति ना होना, ये इंसोम्निया का एक कारण हो सकता है। तो इसलिए प्रॉपर स्लीप जो है वो हमारे मूड को बैलेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। साथ ही ये आपकी मेमोरी को शार्प करने में बहुत भूमिका निभाएगी। आपकी याददाश्त स्ट्रांग रहेगी अगर आप प्रॉपरली स्लीप हुए, 7 से 8 घंटे की स्लीप आपने ली है नाइट स्लीप, तो मेमोरी में भी आपका इन्हेंसमेंट होता है, याददाश्त आपकी स्ट्रांग रहती है। वरना अगर आपने इंसोम्निया की नींद ना आने की परेशानियाँ है तो आपकी याददाश्त में भूलने की बीमारी आपको हो सकती है, याददाश्त में कमज़ोर, ये शिकायत आपको ज़्यादा हो सकती है। कि मैं इस वीडियो के माध्यम से उन स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो ये समझते हैं कि रात में पढ़ने से या देर रात तक पढ़ने से हमें एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, अच्छे मार्क्स आएंगे, तो ये सरासर गलत होता है। क्योंकि शरीर के साथ साथ हमारे जो ब्रेन्स है, माइंड है, उसको भी एक स्लीप ज़रूरी होती है, प्रॉपर स्लीप नाइट की। क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो हार्मोन्स होते हैं जो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए काम करते हैं वो नाइट में ही सीक्रेट होते हैं और उस समय हमें सोना बहुत ज़रूरी होता है। तो नाइट में जो पढ़ते हैं, मैं उनको चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि वो सुबह सुबह अपने 4 से 5 बजे उठ के जल्दी सो के, सुबह जल्दी उठ के आप उनकी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, कंपटीशन की तैयारी कीजिए, जिससे कि आपकी मेमोरी भी पावर बढ़ेगी। साथ ही साथ आपको वो क्वेश्चंस और आंसर्स याद रहेंगे जो आपने पढ़े थे 4-5 बजे। तो ये ज़रूरी होता है कि लेट नाइट आप अवॉइड कीजिए पढ़ना। इसके साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रॉपर स्लीप क्यों ज़रूरी होती है नाइट में, क्योंकि कुछ हार्मोन्स हमारे होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन जो हमारी शारीरिक हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो ज़्यादातर नाइट में ही सीक्रेट होते हैं। इसलिए रात में सोना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, वरना हमारे शरीर कमज़ोर रह जाएगा, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी। तो इसका बहुत बड़ा बुरा प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कि नींद ना आना यानी इंसोम्निया हमारे शरीर में क्या क्या बुरा असर डाल सकती है। अगर आपको हफ्ते में 3 दिन ये समस्या बनी रहती है, 3-4 दिन आप नहीं सो पाते, तो ये आपके सुबह उठकर आपके शरीर में जो लो एनर्जी फील आपको करोगे, वो लो फील होगी, आपके शरीर में कमज़ोरी महसूस होगी, सर दर्द आपको ज़्यादा रहेगा, आँखें में दर्द रहेगा, याददाश्त आपकी कमज़ोर हो सकती है, चुस्ती स्फूर्ति आपके शरीर में नहीं रहेगी, कुछ भी काम करने में आपका मन नहीं लगेगा। साथ ही चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब चीज़ें आपके शरीर में आप बदलाव देख सकोगे अपने स्वभाव में। तो ये बुरा असर आपके शरीर में डालती है। इसके साथ ही हमें ये देखना होगा कि इंसोम्निया अपने आप में एक बीमारी तो है, लेकिन ये कई और बीमारियों का भी एक लक्षण हो सकती है, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई, आपको अगर सिक्सोफ्रेनिया हो गया, कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कि ये एक लक्षण देखा गया इंसोम्निया का। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जो इंसोम्निया कॉज करते हैं। तो कॉजेज ऑफ इंसोम्निया की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो है आपका इमोशनल स्ट्रेस। यानी अगर किसी तरह की टेंशन आपको है, चाहे मानसिक, शारीरिक, कुछ भी कठिनाई आपको है, तो उस वजह से आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते और जब तक आपको ये लंबी समय तक बीमारी चलती है तो उस कंडीशन में आप नींद नहीं आ पाती। अगर आपको शारीरिक कष्ट कोई है तो उस कंडीशन में इंसोम्निया हो सकता है। स्ट्रेस किसी का है, प्रोफेशनली या पर्सनल आपको किसी तरह की परेशानी है, स्ट्रेस तनाव में है, तो आपको नींद नहीं आने की कॉमन समस्या हो सकती है दोस्तों। दूसरा इसका कारण देखा गया है नाइट वॉचिंग, चाहे वो स्टूडेंट्स हों जो देर रात में पढ़ते हैं, उनमें भी इंसोम्निया का एक लक्षण देखा गया है। और साथ ही आजकल जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं उसमें रात में काम करने वाले जो वर्कर्स होते, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनमें भी एक समस्या देखी गई है दोस्तों। बात कर लेते हैं होम्योपैथी में ऐसा क्या क्या दवाइयाँ हैं जो इंसोम्निया में कारगर साबित होती हैं। तो होम्योपैथी में इंसोम्निया का बहुत ही
इफ़ेक्टिव इलाज है दोस्तों, क्योंकि इसकी जो मेडिसिन होती है उसकी आपको आदत भी नहीं पड़ती। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आपके शरीर में नहीं होते, और इसको गोली खाने की जो आदत होती है वो कभी नहीं पड़ती। तो सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है कॉफिया क्रूडा, जिसकी आप 30 या 200 की डोज आप ले सकते हैं, 2-2 बूंद दिन में 3 बार। तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि कॉफ़ी से बनती है होम्योपैथी में, और ये स्लीपलेसनेस के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। उन पेशेंट्स के लिए जो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी के एडिक्ट हैं उनके लिए भी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इससे लेने से आपको बहुत ज़्यादा इंसोम्निया में फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है आर्सेनिक एल्बम। स्लीपलेसनेस के साथ साथ बहुत ज़्यादा घबराहट रहती है, एंग्जाइटी आपको रहती है, किसी वजह का तनाव रहता है, आपको नींद पूरी नहीं आती, डर एक बना रहता है, तो आर्सेनिक एल्बम 30 जो है वो आपके लिए इंसोम्निया में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। तीसरी जो इफेक्टिव मेडिसिन है वो है कालीफॉस 6x। आप कालीफॉस 6x आप 4-4 गोली दिन में 3 बार ले सकते हैं, और इससे इंसोम्निया की जो प्रॉब्लम है आपकी दूर हो जाएगी दोस्तों। कालीफॉस में उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है जो पढ़ने के बाद या मेंटल एक्सर्शन के बाद उनको सर दर्द की समस्या रहती है। कंडीशन में कालीफॉस बहुत ही अच्छा काम करती है इंसोम्निया में, और आपको बहुत जल्दी इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका उन पेशेंट्स में बहुत अच्छा काम करती है जो ज़्यादातर ऑफिस वर्क में है, कॉर्पोरेट ऑफिस में, जिनकी नाइट शिफ्ट ज़्यादा लगती है, नाइट वॉचिंग या वॉचमैन जो होते हैं उनको नाइट में जागना ज़्यादा पड़ता है। तो उस कंडीशन में नक्स वोमिका बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है दोस्तों इंसोम्निया के लिए। साथ ही अगर वो ड्रग एडिक्ट है किसी की, जैसे एडिक्शन, अगर उनको किसी तरह का अल्कोहल का एडिक्शन है, बहुत ज़्यादा शराब आप पीते हो, बहुत ज़्यादा अल्कोहल आप लेते हो, किसी तरह का आप नशा करते हो, तो उनके लिए भी नक्स वोमिका बहुत अच्छी मेडिसिन है स्लीपलेसनेस के लिए। इसकी भी 30 डोज आप ले सकते हैं, 2-2 बूंद दिन में 3 बार, 1 महीने तक आप कंटिन्यू रखिए। नेक्स्ट हमारे में जो होम्योपैथिक मेडिसिन टिंचर आता है यानी अर्क आता है, जो पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा के नाम से है, उसकी आप 10 से 15 बूंद आप दिन में 3 बार आधा कप गुनगुने पानी में अगर आप लेते हैं तो इस इंसोम्निया की बीमारी से भी आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है पल्सेटिला 30 या 200 आप ले सकते हैं। ये उन महिलाओं के लिए है जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम की समस्या है, उस वजह से अगर आपको नींद नहीं आती, या थायराइड की समस्या है, किसी तरह का भी अगर आपको पीसीओडी की समस्या है, उसके बाद आपको स्लीपलेसनेस हुई है, तो उस कंडीशन में आप पल्सेटिला 30 या 200 की डोज ले सकते हैं। इससे इंसोम्निया में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा इसमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो इंसोम्निया के ऊपर। आपको कैसी लगी, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपको किसी हेल्थ से जुड़ी कोई भी परेशानी हो, आपको कंसल्ट करना हो, आप मुझसे निम्नलिखित पते में आप कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप कोई भी मेडिसिन मंगवाना चाहें, किसी भी बीमारी के ऊपर, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरी आपसे अगली मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।